हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट होता है और कितने टाइप का ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स आर देयर आर टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस साइन, माइनस आई, and we have studied about the plus and minus I effect thoroughly. Plus I effect, the effect which donate the electrons, which repels the electrons, where minus I effect which withdraw the electrons towards itself. तो प्लस आई वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है. माइनस आई इफेक्ट वो है जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब इनका इंपैक्ट, इनके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कहाँ अप्लाई होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट. तो एप्लीकेशंस ऑफ, इस सेशन में लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस फर्स्ट. नंबर 2 फिर लेंगे हम स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ ए चार्ज स्पीसीज. कोई भी चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी देखेंगे. थर्ड वन हम लेंगे एसिडिटी एंड बेसिडिटी. एसिडिटी एंड बेसिडिटी. इन प्रॉपर्टीज को इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से इंपैक्ट करता है. लेट अस टेक वन बाय वन. नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. इससे पहले आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए. प्लस आई इफेक्ट डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिपल इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इफेक्ट. डन. अच्छी तरह से मेमोराइज हो गया. अब देखिए, सपोज दिस इज द कार्बोकेटाइन. ये कोई कार्बोकेटाइन है और इसके साथ कोई ग्रुप अटैच है. इट मे बी प्लस और इट मे बी माइनस आई ग्रुप. ये कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है. अब हमें ये देखना है कि मैग्नीट्यूड किस तरह से इंपैक्ट करता है. सपोज ये जो आपका ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट है. प्लस आई इफेक्ट है तो इट मींस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एडजेसेंट एटम को. तो इसका कैसा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल इफेक्ट होगा. इसने इलेक्ट्रॉन इसकी ओर रिपल कर दी, डोनेट कर दी, इट मींस इसको. तो अब ये पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, जब कोई डोनेट कर रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ. डेफिनेटली इट्स डिक्रीजेस. इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया. सपोज ऐसे समझो इसको. +4 था हमारे पास. क्या था, +4. ठीक है. आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट तो है. सपोज हमें किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए. हमें किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर दिए, डोनेट कर दिए. तो +4 -2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, माइनस. +4 और -2 कितना हो गया, +2. यानी +4 से किधर आ गए हम, +2 में आ गए ना. यानी अगर कार्बोकेटाइन के साथ ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका प्लस आई इफेक्ट है तो ये चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, डिक्रीजेस. डन. ऐसे ही हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी स्पीसीज है, ऐसा ग्रुप अटैच है कार्बोकेटाइन के साथ जिसका माइनस आई इफेक्ट है. माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पुल करेगा अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. हम कह सकते हैं यहां पे इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. बात समझ आ रही है. लाइकवाइज ये कार्बोकेटाइन एनायन भी देख लेते हैं. सपोज कोई कार्बन एनायन है, कोई एनायनिक स्पीसीज है, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, उसके साथ ग्रुप अटैच है. ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है. नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है और कोई ऐसा ग्रुप अटैच है इसके साथ जो इसको इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हुई ना. तो अगर एनायन के साथ प्लस आई वाला ग्रुप अटैच है तो ये क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा. उल्टा इसका, अगर किसी एनायन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका कौन सा इंपैक्ट है, माइनस आई है, तो ये इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, गुड, इट्स decreases the magnitude of the
चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? एक बात देखिए, वेरी सिंपल, एक को याद कर लीजिए, बाकी सब इसके उल्टे कर दीजिए। प्लस का उल्टा माइनस, प्लस आई का उल्टा माइनस आई, एक याद कर लीजिए, बाकी सब इसके उल्टे कर दीजिए। गॉट इट? अब सबसे बड़ी बात, इसके साथ इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे, हम स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे। तो स्टेबिलिटी भी हम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टडी करते हैं, उसका भी इंपैक्ट होता है स्टेबिलिटी पे। तो एक चीज ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है, लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या चीज? लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। सिंपल लिख देते हैं, magnitude of charge, we can say stability की क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी चार्ज अगर ज्यादा है किसी स्पीसीज पे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैटायन और एनायन के अंदर मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और मैग्नीट्यूड जो चार्ज है वो किसके साथ रिलेटेड है? वो स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जितना कम चार्ज होगा किसी भी स्पीसीज पे, किसी भी कैटायन और एनायन पे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। माइंड में अच्छी तरह से बिठा लीजिए इसको। लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। डन। नंबर 2 लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बाद है स्टेबिलिटी को चेक कर लेते हैं। स्टेबिलिटी सेकंड टॉपिक इसी में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेबिलिटी को किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करता है। ओके, चलो फर्स्ट लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेटाइन। सिंपली दिस इज कार्बेटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बेटाइन। ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है। तो इनिशियली जो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री जो बच्चे, उनको तो बहुत अच्छी तरह से आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले तो आपको ये देखना है ये है क्या तीनों के तीनों? All are carb cation. Carb cation means इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कम है। अब हमें क्या चेक करनी है? इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। वी आर गोइंग टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ दीज आयंस। हाउ कैन वी चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब कैटायन? सिंपल एक लाइन याद रखना, कुछ मत याद रखो। लेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ओके, सब पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कम कैसे होगा? पॉजिटिव कम कैसे होगा? +4 है मेरे पास, मेरे को +2 में आना है, +4 से +2 में आना है, तो कम हो गया ना पॉजिटिव। कैसे कम हुआ? मेरे को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाए, डोनेटिंग मिल जाए। यानी +I इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, वी कैन से। यानी +I इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। लेकिन किसकी स्टेबिलिटी? कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। ये गांठ बांध लीजिए। कैटायन की अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो जितना ज्यादा +I उसके साथ अटैच होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। मामला क्लियर हो गया, कुछ नहीं बचा। कैसे? देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I ग्रुप अटैच्ड विद कार्बेटाइन 3, 2 donating +I effect group are attached with this carbetane, 2 degree carbetane, this is 2 degree carbetane, and this one is 1 degree carbetane. Only one +I group attached with this species. This one magnitude of charge, positive charge कैसे कम होगा? चार्ज को कम करना है, स्टेबिलिटी देखनी है तो डोनेशन लाओ, डोनेट करो। जितना ज्यादा डोनेटर होंगे, जितने ज्यादा डोनेट करने वाले होंगे, उतनी ज्यादा गरीबी भागेगी, उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे कम होगा? जितने बहुत सारे डोनर हमें मिल गए। तो बहुत सारे डोनर मिल रहे हैं, 3 डोनर हैं। ओनली 2 डोनर्स आर देयर, ओनली 1 डोनर्स आर देयर। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ? सिंपल, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से हम किसी की स्टेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बोलने जा रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनना।
उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार इंपैक्ट है। इसकी हेल्प से भी हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। डन। अब लेते हैं हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। चलो लेट अस टेक सम मोर फ्यू मोर एग्जांपल्स। एनाइन कर लेते हैं, उल्टा हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सपोज दो ही लेते हैं, सेकंड वन रखना पड़ जाएगा। ये कार्ब एनाइन है, कार्बोकेटाइन अभी देखा कार्बोनाइन है। कार्बोनाइन पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और हमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज को कम करना पड़ता है। और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज 1 plus I group is there, 3 plus I group are there. So 1, this is the group which has plus I effect, increase electron donor group, okay, gives the electrons to the adjacent atom, increases the electron density of carbon. बढ़ाएगा, डोनेट कर रहा है तो पहले से माइनस है तो वो माइनस आ गया, इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ गया। 3 plus I group are attached with this कार्ब एनाइन। और ज्यादा इंक्रीज करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है ड्यू टू प्लस आई, 3 plus I ग्रुप, एंड इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। कंसेप्ट क्या निकाल के ले सकते हैं, plus I effect inversely proportional to stability of कार्ब एनाइन। यानी जितना ज्यादा प्लस I इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी किसकी, किसी भी नेगेटिव चार्ज की। यहां स्टेबिलिटी लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी किसकी, एनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी अगर प्लस I ग्रुप अटैच है। सिंपल याद रखो, मैग्नीट्यूड कम करना है। डन। उसके बाद कुछ और एग्जांपल चेक करते हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है।